नमस्ते बच्चों, डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी सुरभि 4 का तीसरा चैप्टर मैं हूँ पेंसिल समझा था। आज इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला है थमना। थमना यानी रुकना। फिर है इस्तेमाल। इस्तेमाल यानी प्रयोग। फिर आगे है प्रमाण। प्रमाण यानी सबूत। फिर विकल्प। विकल्प यानी उपाय। फिर है अंश। अंश यानी भाग। आगे है बेवजह। बेवजह यानी बिना कारण। फिर है कौतूहलवश यानी जानने की इच्छा। फिर आगे है ठोस। ठोस यानी कड़ा। फिर है प्रचुर। प्रचुर यानी काफ़ी अधिक। काफ़ी और अधिक दोनों होता है प्रचुर का समानार्थी। फिर है अद्धा। अद्धा यानी आधा भाग। फिर है निर्माता। निर्माता यानी बनाने वाला। बच्चों, इन कठिन शब्दों में से आपको समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। फिर आगे है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना। मैं बोलती हूँ। बोरोडेल, ग्रेफाइट, विकल्प, आंधिया, अद्धो, मिश्रण, प्रमाण, कौतूहलवश, फेबर, निर्माता। आगे है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों में पहला है रोमवासी लेड का प्रयोग किस कार्य में करते हैं। तो बच्चों, रोमवासी लेड का प्रयोग लिखने के कार्य में करते थे। फिर है सर्वप्रथम ग्रेफाइट कहाँ मिला। ग्रेफाइट की खोज कब और कहाँ हुई। तो ग्रेफाइट है सर्वप्रथम इंग्लैंड में मिला और उसकी खोज है वो 1564 में इंग्लैंड के बोरोडेल नामक स्थान पर हुई। आगे है लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है। तो बच्चों, लेड की कठोरता ग्रेफाइट और मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। फिर है पेंसिल पर लिखे HB शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों, H यानी कठोरता, B यानी कोमलता। आगे है पेंसिल बनाने की प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। तो इनमें से सबसे पहला आएगा पहले पेंसिल की नली बनाई जाती है। फिर दूसरा है नली दो समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनती है। फिर तीसरा है अद्धे में नीचे की ओर लेड भरने के लिए पतली नलियाँ बनाई जाती है। फिर 4 नंबर का है ग्रेफाइट मिट्टी के मिश्रण का लेड तैयार किया जाता है। फिर 5 नंबर है मोमिया मिश्रण। मोमिया मिश्रण यानी जो चिपकने वाला मिश्रण होता है, वो जो लेड को लपेटकर लकड़ी में रखा जाता है, जिससे लकड़ी से लेड है वो चिपक जाता है। मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धों में रख दिया जाता है। फिर 6 नंबर का है दूसरे अद्धे के निचले सिरे में चिपकने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धे से चिपका दिया जाता है। फिर 7वां होगा मशीनों द्वारा पेंसिलों को अलग अलग काट लिया जाता है। फिर 8वां है पेंसिलों पर रंग किया जाता है और निर्माता कंपनी आदि का नाम छापा जाता है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी खाली जगह भरे। पहला है यह काला पदार्थ और कुछ नहीं ग्रेफाइट था। फिर दूसरा होगा ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। फिर है ग्रेफाइट की छड़ों को पहले धातु के बने खोलों में रखा गया। फिर लेड की कठोरता का अंश उसे बनाने वाले ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करता है। पेंसिलों पर लिखा H कठोरता का सूचक है और B कोमलता का सूचक है। फिर प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है किसानों ने काले पदार्थ का प्रयोग किस लिए किया। तो बच्चों, किसानों ने काले पदार्थ का प्रयोग भेड़ों की पीठ पर पहचान बनाने के लिए किया। फिर है पेंसिल का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो बच्चों, पेंसिल का जन्म स्थान इंग्लैंड में बोरोडेल नामक स्थान को माना जाता है। फिर सवाल है उंगलियों के
पोर को काला पड़ने से बचाने के लिए क्या उपाय ढूंढा गया? तो बच्चों, उंगलियों के पोर को काला पड़ने के लिए छड़ों काला न पड़ने के लिए छड़ों पर खोल चढ़ाने का उपाय ढूंढा गया। फिर है पेंसिल बनाने में जेम्स कोटे का योगदान क्या है? तो बच्चों, इसका जवाब है, थोड़ा लंबा है, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। उसका जवाब यहाँ है। जेम्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बावजूद इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। उसने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में डाला और हल्की आग में पकाया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता है जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यहाँ तक का जवाब होगा। फिर आगे का प्रश्न है, वान फेबर ने क्या किया? तो बच्चों, इसका जवाब भी लंबा है, इसलिए मैं आपको पुस्तक में ही दिखा देती हूँ। उसका जवाब यहाँ से शुरू होगा। उसने यानी वान फेबर ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छीलकर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की एक नली भी बनाई जा सके। अच्छे आकार और समान मोटाई की लेड वाली यह पहली पेंसिल थी। यहाँ तक इसका जवाब होगा। फिर आगे का प्रश्न है, पेंसिल पर लिखा HB किस बात का सूचक है? तो पेंसिल पर लिखा HB यह सूचक करता है कि पेंसिल का लेड न तो बहुत कोमल है और न बहुत कड़ा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। विलोम यानी विरोधी रूप। पहला है शुरू तो खत्म, गुण तो अवगुण, शुद्ध तो अशुद्ध, ठोस तो कोमल या तरल। फिर है प्रचलित तो अप्रचलित, कठोर तो कोमल, पुराना तो नया, बचत तो खर्च, समान तो असमान। आगे है उपयुक्त संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। संबंध बोधक शब्द यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध दिखाते हैं वाले शब्द। पहला है, बोरोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। तो बच्चों, हम सिर्फ ये बोलेंगे बोरोडेल नामक स्थान एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया, तो कोई मतलब नहीं रहेगा वाक्य का। पर हम इसमें डालेंगे के पास, तो इस वाक्य का मतलब बनेगा। इसी तरह ये दोनों के बीच के पास है वो संबंध दिखलाता है, इसलिए हमें सभी वाक्यों में जो संबंध दिखलाने वाले शब्द है वही लगाने हैं। जैसे के पास, के रूप, के नीचे, के बीच, के साथ, ऐसे वाले शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है। आगे है, पेड़ के नीचे से काले रंग का पदार्थ निकल आया। फिर तीसरा है, लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। आगे है, ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। फिर आगे है, सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लेई भरी।